गांव का मामला। इंदौर से बड़ी खबर, व्यापारी को मिला धमकी भरा पत्र। पत्र में राहुल गांधी को बम से उड़ाने की मिली धमकी। पूरे इंदौर को बम से दहलाने की भी धमकी। कमलनाथ को भी गोली मारने की धमकी। पत्र में लिखा रतलाम से बीजेपी के विधायक चेतन काश्यप का नाम। पत्र भेजने वाले ने अपना नाम चेतन काश्यप बताया है। हड़कंप मचा हुआ है। गुरुवार शाम कुरियर से पत्र पहुंचा था। जूनी इंदौर थाना इलाके में मिठाई की दुकान पर यह पत्र पहुंचा। जूनी इंदौर पुलिस और क्राइम ब्रांच इसकी तलाश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जूनी इंदौर थाना इलाके के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज बारीकी से खंगाले जा रहे हैं। तो इंदौर से बड़ी खबर, व्यापारी को धमकी भरा पत्र मिला है। राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी, इंदौर को बम से उड़ाने की धमकी, कमलनाथ को गोली मारने की धमकी। सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास के पास आपको लिए चलेंगे। विकास, पूरी जानकारी विस्तार से बताएं, क्या कुछ ये पत्र कह रहा है? बड़ा विरोधाभासी पत्र है। राहुल को भी उड़ाएंगे, इंदौर को भी उड़ाएंगे, कमलनाथ को भी गोली मारेंगे, और नाम है हमारा चेतन काश्यप। जी प्लीज। जी हाँ ललित, बिल्कुल। इंदौर के जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के टावर चौराहे पर एक मिठाई की दुकान है, गुजरात स्वीट्स नामक दुकान पर कल शाम एक पत्र पहुंचा। पोस्टल ये पत्र था, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजा गया था। भेजने वाले के तौर पर नाम विधायक रतलाम चेतन कश्यप का नाम अंकित था, और पत्र को जब खोलकर देखा तो व्यापारी की हवाइयां उड़ गई। उसमें जिक्र था और जो आने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, उसमें इंदौर शहर में जगह जगह कई बम विस्फोट होंगे। इसके अलावा कई नेताओं का भी उसमें जिक्र था जिन्हें धमकी भरे लहजे में, धमकी भरे अंदाज में उन्हें उड़ाने की बात उसमें कही गई थी। और इसी के बाद इसकी पूरी घटना की जानकारी इंदौर पुलिस को दी गई। पुलिस ने आनन फानन में गंभीर धारा में प्रकरण दर्ज कर लिया और पूरे मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में अब तक पुलिस कहां पहुंची है, क्या उसमें जांच में तथ्य निकल कर आया, वो पुलिस के तौर पर स्पष्ट नहीं किए गए। लेकिन अब से कुछ देर पहले डीसीपी आरके सिंह ने इस पत्र की पुष्टि की और उन्होंने कहा कि पूरे मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है। शुरुआती तौर पर पुलिस इसे एक शरारत के तौर पर जरूर मानकर चल रही है, लेकिन यह पत्र बेहद गंभीर माना जा रहा है। इसमें जिस प्रकार का जिक्र किया गया है, 1984 में हुए दंगों का इसमें जिक्र किया गया है। कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जिन्हें निशाने पर इस पत्र के माध्यम से लिया गया है, और उनके खिलाफ कई धमकी भरे अंदाज में, धमकी भरे लहजे में शब्दों का उपयोग किया गया है और उन्हें उड़ाने की धमकी दी गई है। न सिर्फ नेताओं को, बल्कि इंदौर शहर में कई जगहों पर बम विस्फोट करने का जिक्र उस पत्र के माध्यम से किया गया है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। डीसीपी स्तर के अधिकारी पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ में क्राइम ब्रांच, इंटेलिजेंस के साथ साथ डीएसपी जो स्पेशल ब्रांच है वो इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही है। हालांकि बहुत ज्यादा तथ्य अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। पुलिस फिलहाल जांच का ही दावा कर रही है। ललित, एक और हैरत की बात है कि ये पत्र हाथ से लिखा हुआ है। एक संयोग दर्शकों को भी बता दें कि गुजरात स्वीट्स को ये पत्र भेजा गया था। बहरहाल विकास, एक बात और कि ये हाथ से लिखा गया पत्र है। सूत्रों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। क्या कोई लिंक है, कोई क्लू है, कोई लीड है पुलिस के पास? जी बिल्कुल, ये जरूर पुलिस सारे बिंदुओं पर जांच कर रही है कि पुलिस अभी खाली हाथ है ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि कल शाम को ये पत्र मिला 5 साढ़े 5 बजे। उसके बाद सबसे पहली जो सुई थी, जांच की जो सुई थी, वो सीधे सीधे पोस्ट ऑफिस पर पहुंची, लेकिन समय के लिहाज से वो पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका था। लिहाजा अब आज सुबह फिर से जो टीम है वो सक्रिय हुई है और जगह जगह पड़ताल की जा रही है कि आखिर कहां से ये पत्र निकला था, किस पोस्ट ऑफिस से ये पत्र आया था। उन सभी की पड़ताल की जा रही, बिंदुवार जो जांच है वो की जा रही है। लेकिन शुरुआती तौर पर समय के अभाव के कारण कल शाम को बहुत ज्यादा स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी, लेकिन पुलिस ने प्रकरण जरूर गंभीर धारा में दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की विवेचना की जा रही है। और ये संयोग ही माना जा सकता है कि हैंड राइटिंग से इसे भेजा गया है, हैंड रिटन ये पत्र है। इसमें नाम जो है, इसमें जो भेजने वाले का नाम अंकित है वो इन रतलाम के ही बीजेपी के जनप्रतिनिधि। हालांकि उन्होंने फोन पर चर्चा के दौरान उसे स्पष्ट तौर पर खारिज कर दिया। उन्होंने ये कहा कि उनका इसमें कोई बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है, उनका इसमें बहुत ज्यादा हवाला नहीं है। उन्होंने इसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया। बहरहाल
फिलहाल जो अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सभी बिंदुओं पर पड़ताल की जा रही, तकनीकी जांच की जा रही, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। जिस जगह दुकान पर यह पत्र पहुंचा था वहां भी सीसीटीवी लगे, उसमें हुलिया जरूर किया हुआ है, लेकिन वो पोस्ट ऑफिस से गया हुआ कर्मचारी था। अब पुलिस तकनीकी जांच पे जरूर पहुंच रही है। तकनीकी जांच कितनी सफल होगी, कितनी सक्रियता के तौर पे निकलकर सामने आएगी, वो अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है ललित, लेकिन वाकई में बेहद गंभीर ये पत्र माना जा रहा है। गंभीरता से पुलिस जांच जरूर कर रही है। अब ये जरूर देखना होगा कि ये साजिश है या कोई खास तौर पे किसी न किसी तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को टारगेट करना चाहता है, कांग्रेस के बड़े नेताओं को टारगेट करना चाहता है। चूंकि इसमें जो जिक्र है वो बीते दिनों हुए घटनाक्रम का जिक्र साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। चूंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ में कई और जो इवेंट थे वो बीते दिनों खालसा कॉलेज में किए गए थे। यहां पर भी कमलनाथ का जिक्र किया गया था, कमलनाथ का विरोध हुआ था। और बीते वर्षों में जो हुए 1984 में जो दंगे हुए थे उनका जिक्र किया गया था, उन दंगों के माध्यम से ही विरोध किया गया था। और इस पत्र में भी खास तौर पर उसी संदर्भ का जिक्र किया गया। तो ये वाकई में कहीं ना कहीं एक संयोग प्रतीत होता है। पुलिस बहुत ज्यादा गंभीरता बरत रही है, लेकिन यह भी मान रही है कि यह कहीं ना कहीं किसी न किसी की शरारत ही है। शरारत के माध्यम से वो सनसनी फैलाना चाहता है और इस पूरी जो यात्रा है उसको भी टारगेट करना चाहता है ललित। ये बात सही है कि शरारत का इसमें एक एंगल है, पर एक और बड़ी बात है कि 84 के जो दंगे थे उनका जिक्र करना और कमलनाथ पर टारगेट करना, ऐसा लगता है कि किसी विचार विशेष, किसी मनस्थिति विशेष या पर्टिकुलर टारगेट को लेकर यह पत्र लिखा गया है। विकास, बिल्कुल ये सही बात है, बिल्कुल वाजिब बात है कि इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी मनोस्थिति से ग्रसित व्यक्ति ने ही ये पत्र भेजा है। चूंकि उसमें अपने नाम का उसने जिक्र नहीं किया, उसने एक भाजपा के ही विधायक के नाम का जिक्र किया है। हालांकि विधायक जी ने से स्पष्ट इनकार कर दिया कि उनका पत्र से कोई लेना देना नहीं, कुछ देर बाद वो अपना औपचारिक वर्जन भी जारी कर देंगे। लेकिन ये जो जिस प्रकार से जिक्र किया गया है, एक दंगों का इसमें जिक्र किया गया है, बीते दिनों हुए घटनाक्रम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, इस अहम खबर को लेकर आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। विकास हमारे साथ जुड़े हुए थे और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।